ADSL stands for asymmetric digital subscriber line. asymmetric digital subscriber line. Okay. तो ADSL जो है, दिस कनेक्शन ADSL कनेक्शन क्यों यूज किया जाता है? फॉर टू कनेक्ट विद द लैन कनेक्शन, ठीक है, और मैन लैन मैन मैन सबका यूज होता है एडीएसएल कनेक्शन। बट एडीएसएल कनेक्शन का एडवांटेज ये है कि इट प्रोवाइड्स हाई डेटा स्पीड। ठीक है, हाई डेटा स्पीड प्रोवाइड करता है एडीएसएल, ठीक है, जो आसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। एंड व्हाई सी एंड वन मोर थिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड आसिमेट्रिक, बिकॉज इसका जो डेटा है, अपस्ट्रीम डेटा एंड डाउनस्ट्रीम डेटा, कौन से डेटा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो डेटा है, दोनों के स्पीड में दोनों का स्पीड डिफरेंट है। ओके, इसलिए इसको आसिमेट्रिक बोलते हैं। अपस्ट्रीम डेटा मींस डेटा दैट इज सेंट अक्रॉस अ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम डेटा, एंड डाउनस्ट्रीम डेटा मींस डेटा दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क। जो डेटा रिसीव हो रहा है नेटवर्क से वो डाउनस्ट्रीम है, जो डेटा नेटवर्क में सेंड हो रहा है वो अपस्ट्रीम है। तो ये जो एडीएसएल है, इसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डेटा के इसमें स्पीड में डिफरेंस है। ओके, सी एडीएसएल स्पेसिफाइज हाउ टू इम्प्लीमेंट हाई स्पीड full duplex transmission over the existing twisted pair copper cable। सी मेरा केबल कौन सा, सपोज ट्विस्टेड पैर कॉपर केबल है, ठीक है, और ट्रांसमिशन का टाइप लेट अस कंसीडर फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। तो ये ट्रांसमिशन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है हाई स्पीड, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? एडीएसएल के थ्रू वी कैन यूज एडीएसएल लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वी कैन यूज। ओके, so digital ADSL जो है connection can be used to simultaneously transmit voice भी और डेटा भी over a single telephone line। ठीक है, सिंगल टेलीफोन लाइन के थ्रू साइमल्टेनियसली हम वॉइस भी सेंड कर सकते हैं, डेटा भी सेंड कर सकते हैं, एंड इट सपोर्ट हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। क्या सपोर्ट करता है एडीएसएल लाइन? हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस फॉर बोथ होम नेटवर्क एंड बिजनेस नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे जस्ट इसका फिगर दिया हुआ है। सी हाउ एडीएसएल वर्क, एडीएसएल क्या करता है? इट एनहांसेस द डेटा कैरिंग कैपेसिटी। एनहांसेस मीन इट इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ओके, एनहांसेस मीन्स किसके बारे में बात हो रहा है? स्पीड के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। सो व्हाई एडीएसएल इज asymmetric? because upstream and downstream transmission rates are not equal. Upstream means data that is sent across a network, downstream that is data that is received। okay, तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का ट्रांसमिशन रेट इक्वल नहीं है, इसलिए इसको आसिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक मींस इक्वल होता है, राइट? आसिमेट्रिक मींस नॉट इक्वल। तो विच वन इज हायर? अपस्ट्रीम स्पीड इज हायर और डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन स्पीड इज हायर इन दिस। अपस्ट्रीम वाला हाई है इसमें, अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन रेट हाई है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। ओके, तो ADSL कैन अचीव अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे दिया 1.5 मेगाबिट पर सेकेंड एंड डाउनस्ट्रीम अप टू 9 मेगाबिट पर सेकेंड। तो विच वन इज हायर? अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड हायर है देन डाउनस्ट्रीम स्पीड। ओके, एंड व्हाई इट इज यूज्ड? व्हाई ADSL नेटवर्क ADSL कनेक्शन इज यूज्ड? फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू होम एंड बिजनेसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो आसिमेट्रिक ADSL कनेक्शन यूज किए, और उसमें क्या क्या फोन का कनेक्शन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक है। तो हम लोग ADSL से कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ADSL के मॉडेम्स आते हैं, राउटर्स आते हैं। ओके,
So let's revise this topic. TCP and UDP. Okay, transmission control protocol and user datagram protocol. Okay, अब दोनों में difference we have to see. TCP एक connection oriented protocol है और UDP एक connection less protocol है. Okay, क्या मेन डिफरेंस है इसमें? TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है और UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है. ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड है दैट मींस रिलायबल प्रोटोकॉल है. कनेक्शन लेस है UDP दैट मींस इट इज नॉट रिलायबल. क्यों? रिलायबल का मीनिंग क्या होता है? TCP कनेक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है? TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड. So what is the meaning of connection oriented? Connection oriented means before transmitting the data, a connection is established between the sender and the destination. Okay, before sending the data, a connection is established between the sender and the destination. So जो connection setup हुआ है, ठीक है, तो second phase क्या होगा? After the connection established, connection oriented में पहला फेज होता है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट बिटवीन दी सेंडर एंड दी डेस्टिनेशन. सेकंड फेज होता है डेटा ट्रांसफर. थर्ड फेज डेटा टीयर डाउन और टर्मिनेशन. डेटा टीयर डाउन और टर्मिनेशन, ये कनेक्शन ओरिएंटेड का स्टेप्स है. तो कनेक्शन जब एस्टैब्लिश होता है मींस पहले से डिसाइड हो जाता है कौन से वे के थ्रू तुम्हारा पैकेट ट्रेवल होगा. ठीक है, so that means वो reliable है. Reliable means it guarantees that delivery of data to the destination router. ये not reliable है. ये connection less है means इसमें कोई connection establish नहीं होता है between the sender and the destination. Directly data transfer phase होता है इसमें. First phase क्या है इसमें? data transfer है directly. इसमें क्या है? TCP में first phase connection establishment है, देन डेटा ट्रांसफर है. ओके, तो इसका डिलीवरी ऑफ डेटा टू द डेस्टिनेशन कैन नॉट बी गारंटीड इन UDP बिकॉज सब लोग अपना अपना वे यहाँ पे लेंगे. ठीक है, कोई राउटर 1 के थ्रू जा रहा पैकेट, कोई राउटर 3, कोई किसी का वे राउटर 134 है, किसी का 124 है. तो हर एक राउटर का अपना ये होगा, स्पीड होगा. ओके, तो जो डेटा अराइवल होगा डेस्टिनेशन साइड पे वो गारंटीड नहीं है. ओके, हाँ, वन मोर थिंग. क्यों सी ये रिलायबल है, अगर रिलायबल नहीं है UDP बिकॉज सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा इट इज अ फीचर ऑफ TCP ओनली. किसका है? सीक्वेंस नंबर देना डेटा के, डेटा पैकेट्स में सीक्वेंस नंबर देना, ये फीचर TCP का है. मीन्स पैकेट्स अराइव होंगे, इट मीन्स दैट पैकेट्स अराइव इन ऑर्डर एट द रिसीवर. सीक्वेंस नंबर के थ्रू हम लोग रीअसेंबल कर सकते हैं ना पैकेट को. ठीक है, तो रीअसेंबलिंग ऑफ डेटाग्राम इज पॉसिबल विद सीक्वेंस नंबर. यहाँ पे कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है UDP में. देयर इज नो सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा इन UDP. ठीक है, सो अगर ऑर्डर में करना है तो उसको हेल्प लेना पड़ेगा एप्लीकेशन लेयर का. ठीक है, बट हम लोग को ये याद रखना है इसमें सीक्वेंसिंग नहीं है तो ये नॉट रिलायबल है. ओके, इसमें रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट इज पॉसिबल पर UDP में नहीं है क्योंकि सीक्वेंस नंबर वाइज पैकेट अराइव होंगे डेस्टिनेशन पे तो पता चल जाएगा ना कौन सा सीक्वेंस नंबर नहीं आया है, कौन सा सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट नहीं रिसीव हुआ है. बट इसमें सीक्वेंस नंबर ही नहीं है UDP में तो रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट इज नॉट पॉसिबल इन UDP. इसमें रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट इज पॉसिबल but in UDP retransmission of lost packet is not possible. Okay,